के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट के उपशम प्रकरण में वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे थे कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को लांघ जाते हैं, वो पूरी पृथ्वी को गोपद की तरह तुच्छ जानते हैं और वो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं और उनको त्रिलोकी और विभूति तृण के समान तुच्छ दिखाई देती है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है वह जगत को देखकर हंसता है और कदाचित उसे जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फुर्ती। तृणवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित रहता है। उसको किसकी उपमा दीजिए? उस पुरुष के उदय, अस्त, अहम, त्वम आदिक कलना नष्ट हो गई है और केवल आत्म स्वभाव को वो प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर पर आत्मा को कौन तोल सकता है? देखो कितनी महत्व है इस आत्म ज्ञान की। और भगवान जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इस आत्म पद को जो पुरुषार्थ करेगा वो प्राप्त कर सकता है। उसकी तुलना किसी के साथ की भी नहीं जा सकती। जब दूसरा उसके समान हो तब तोले। हे राम जी, वह पुरुष सब संकटों के अंत को प्राप्त हुआ है। यह जगत मिथ्या भ्रम रूप है। जैसे आकाश में भ्रम से दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में नदी और मद्यपान से नगर भ्रमता भासता है, तैसे ही यह मिथ्या जगत भ्रम से भासता है। इसकी आशा मत करो। तुम तो बुद्धिमान पंडित हो, मूर्खों की न्यायी मोह को क्यों प्राप्त होते हो? यह मैं और यह मेरा अज्ञान से भासता है, फिर मोह क्यों करना? यह मैं और यह मेरा अज्ञान से भासता है। इस कलना को चित्त से दूर करो जो यह मैं मेरे की कलना है। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं इस कलना को अपने हृदय से निकाल दें। यह वास्तव में कुछ नहीं, सब जगत आत्म रूप है और नाना तत्व कुछ नहीं है। जो सम्यक दर्शी पुरुष हैं वह जगत को एक रूप जानकर धैर्यवान रहता है, कदाचित खेद नहीं पाता। हे राम जी, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, आत्म विचार से आत्म पद को प्राप्त हुआ है, उसको देखकर मोहने वाली माया भी भाग जाती है और निकट नहीं आती। जैसे सिंह के निकट मृग नहीं आता, तैसे ही ज्ञानवान के निकट माया नहीं आती। सुंदर स्त्रियां, मणि, कंचन आदिक धन और पत्थर, काष्ठ सब उसको तुल्य भासता है। किसको तुल्य भासता है? ज्ञानवान को। भोगों से उसको सुख नहीं होता और आपदा से खेद नहीं होता। वह सदा ज्यों के त्यों रहता है। जैसे पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, तैसे ही वह पुरुष सुख दुख से चलायमान नहीं होता। सुंदर बाला स्त्री उसके चित्त को खींच नहीं सकती। कामदेव के चलाए बाण उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और राग द्वेष उसको खींच नहीं सकते। वह सदा आपको निराकार, अद्वैत, निष्क्रिय और निर्गुण जानता है।
और सुंदर बगीचे, ताल, बेली, शैया इंद्रियों के विषय भोग और दुख देने वाले उसको तुल्य हैं। राग द्वेष को नहीं प्राप्त करते, जैसे ऋतु के अनुसार मीठा और कटु फल प्राप्त होता है, तो उसको किसी से भी राग द्वेष नहीं होता। देखो, जो प्रारब्धवश उसको मिल रहा है, चाहे वो अच्छा मिल रहा है चाहे वो बुरा मिल रहा है, प्रारब्ध किसकी है? इस शरीर की। वो उसको देखने वाला बन जाता है, फिर दृष्टा बन के देख रहा है। जो भी इष्ट अनिष्ट उसको प्राप्त हो रहे हैं, वो फूल आत्मा रूपी शिव पे वो चढ़ा रहा है। उसको किसी से ना राग होता है ना द्वेष होता है। अकस्मात जो भोग प्राप्त होता है उसको वह भोगता है। उसकी प्रारब्ध में जो लिखा है उसको वो ले रहा है, परंतु हर्ष और शोकवान नहीं होता। हे राम जी, यथार्थदर्शी इष्ट अनिष्ट से चलायमान नहीं होता। जैसे बसंत ऋतु के आने जाने से पर्वत सुख दुख को प्राप्त नहीं होता, वह कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होता, और बाहर दृष्टि से आसक्त भासता है, परंतु भीतर आसक्त नहीं होता। वो सारा व्यवहार कर रहा है। जो और देख रहे हैं लोग, वो तो कहेंगे हमारी तरह तो सारा व्यवहार हो रहा है, हमारी तरह खा पी रही हैं, हमारी तरह बच्चों से मोह कर रही हैं। पर उनकी मन की दशा क्या है वो स्वयं जानते हैं, उनकी स्थिति क्या है वो सब स्वयं जानते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी को हम बाहर से नहीं जान सकते। दोनों को इकट्ठा खड़ा कर दो तो हमें नहीं पता चल सकता कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। पर उनको हम जान कैसे सकते हैं? उनके व्यवहार से, उनकी स्थिति से। वह जो बाहर आसक्त दृष्टि नहीं आता, परंतु चित्त आसक्त है, वह डूबता है। जैसे शुद्ध मणि कीचड़ में दृष्टि आती है तो भी उसको कुछ कलंक नहीं, और जो बीच से खोटी है वह यदि बाहर से उज्जवल भी भासती है तो भी संकल्प सा कलंक है। तैसे ही जो चित्त से आसक्त है वह आसक्त है, और जो चित्त से आसक्त नहीं वह आसक्त नहीं। तभी तो कहा कि ज्ञानी अज्ञानी को हम जान ही नहीं सकते। हे राम जी, आत्म सत्ता सदा प्रकाश रूप नित्य शुद्ध और परम आनंद स्वरूप है। जिस पुरुष को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है उसको विस्मरण नहीं होता। हे राम जी, जिसके शरीर से अहम भाव उठ गया है और इंद्रियों से कर्म करता है तो वह कर्ता भी नहीं करता, और जिसके देह में अहम भाव है वह नहीं करता भी करता है। जैसे किसी को चिरकाल के उपरांत बांधव मिला, विस्मरण नहीं होता, तैसे ही जिसने अपना स्वरूप जाना है उसको वह फिर विस्मरण नहीं होता। हे राम जी, जिनको शुद्ध स्वरूप का सम्यक ज्ञान होता है उनको भ्रांति रूप जगत नहीं भासता। जैसे रस्सी में भरम से सर्प भासता है, पर जब भरम निवृत्त हुआ तब ज्यों की त्यों रस्सी भासती है, सर्प नहीं भासता। जैसे मरुस्थल में जल बुद्धि निवृत्त हुए फिर जल बुद्धि नहीं होती। अब एक बार देखा है कि मृग तृष्णा का जल है, फिर देखो दोबारा से, अगर हम आके पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं और हमें दिख रहा है सामने जल है और हम प्यासे हैं,
पर एक बार जाकर हम देख आए हैं कि वहाँ जल नहीं है, तो हम दोबारा उठ के नहीं जाएंगे, भले वो हमें दिख ही रहा है। अब ऐसी कह रही हैं जिनकी स्थिति एक बार अपने स्वरूप में टिक जाती है, जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार मिथ्या है, माया है, धोखा है, वो दोबारा फिर इस संसार में उलझते नहीं हैं। तैसे ही आत्मा के जाने से भेदभाव, आत्मा के जाने से देह भाव नहीं होता। अब एक बार अपने स्वरूप को जान लिया तो दोबारा इस शरीर में आसक्त नहीं होते ज्ञानवान। जैसे पहाड़ से नदी उतरती है सो फिर पहाड़ पर नहीं चढ़ती, और सुवर्ण का खोट अग्नि से जला हुआ चाहे कीचड़ में डालिए फिर खोटा नहीं होता। तैसे ही जब हृदय की चिद ग्रंथि टूटी तब गुणों के व्यवहार में गांठ नहीं पड़ती, अर्थात बंधायमान नहीं होता। जैसे वृक्ष से टूटा फल फिर नहीं लगता, तैसे जिसका देह अभिमान टूटा है उसको फिर अभिमान नहीं होता। जैसे लोहे के हथौड़े से पारे को चूर्ण किया तो फिर वह नहीं फूटता। जिस पुरुष ने अविद्या को जाना है वह फिर उसकी संगति नहीं करता। जिस ब्राह्मण ने चंडालों की सभा जानी फिर वह उनकी संगति नहीं करता। तैसे ही आत्म विचार से मन को चूर्ण किया तब फिर वह नहीं फूटता। जिस पुरुष ने अविद्या रूप जगत को जाना है वह फिर जगत के पदार्थों में आसक्त नहीं होता। हे राम जी, विष जो मधुर जल से मिला वो तो जब तक जाना नहीं जाता तब तक उसको कोई पान करता है, और जब उसको जाना फिर पान कोई भी नहीं करता। देखो विष पड़ा है, हमें पता नहीं है कि ये विष है, उसके ऊपर चाशनी का लेप आया पड़ा है, तो वो तब तक उसका पान किया जाएगा जब तक उसका हमें ज्ञान नहीं है कि इस चाशनी के नीचे विष है। जब हमें एक बार ज्ञान हो गया कि इस चाशनी के नीचे विष है तो हम उसका पान करेंगे, उसको लेंगे? कभी नहीं लेंगे। ऐसे ही ये संसार क्या है, विष के समान है। जब इसका हमें एक बार ज्ञान हो गया कि ये विष के समान है, ऊपर इनकी चाशनी का लेप आया पड़ा है, पहले तो इनमें बहुत सुख दिखाती है ये माया, पर सुख तो वो टिकता नहीं। फिर उसके बाद उसका दूसरा सिक्के का पहलू आ जाता है। तो फिर देखो, अगर हमें पहले ये पता चल गया कि इसके पीछे, सुख के पीछे, इस सुख के पीछे दुख छुपा है, तो कौन ज्ञानवान पुरुष उस सुख को लेना चाहेगा? वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तैसे जब तक इस संसार को ज्यों का त्यों नहीं जाना तब तक उसके पदार्थों की इच्छा तब तक करता है ये जीव। जब इस संसार को ज्यों का त्यों इसने जान लिया कि ये सब माया मात्र है, तब इसकी इच्छा नहीं करता। हे राम जी, सुंदर स्त्री जो नाना प्रकार के वस्त्र और भूषणों सहित दृष्टि आती है, उनको ज्ञानवान जानता है कि अस्थि, मांस, रुधिर आदि की पुतलियां बनी हैं और कुछ नहीं। जो इनकी इच्छा त्यागता है तो वह विरक्त हो जाता है। जैसे मूर्ति पर नील, पीत, श्याम रंग लिखे होते हैं, तैसे ही उनके वस्त्र और केश हैं। हे राम जी, जिस पुरुष को
आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि नहीं होती। वो फिर यथार्थ जानता है, सही सही जानता है। अवस्तु में वस्तु बुद्धि तब होती है जब वस्तु का विस्मरण होता है, जब वस्तु का ज्ञान नहीं होता। सो ज्ञानवान को तो सदा अपने स्वरूप का स्मरण रहता है। उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि कैसे हो? जिसको आत्म बुद्धि हुई है उसको विस्मरण नहीं होता। जैसे किसी पुरुष ने किसी के पास गुड़ रखा हो और वह खा जावे तो उसको वह दंड आदि दे सकेगा, परंतु उसका रस दूर नहीं कर सकता। अब उसको दंड तो दे सकता है, पर जो उसने स्वाद ले लिया गुड़ का वो उससे छीन सकता है? कभी नहीं छीन सकता। तैसे ही जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हे राम जी, जैसे उल्टा नारी का किसी पुरुष से चित्त लगता है तो वह ग्रह का कार्य भी करती है, परंतु चित्त उसका सदा उसी में ही रहता है। तैसे ही ज्ञानवान क्रिया करता है, परंतु उसका चित्त सदा आत्म पद में रहता है। और जैसे पक्षेसनी नारी को उसका भर्ता दंड भी देता है, पर तो भी स्पर्श का सुख उसके हृदय से दूर नहीं कर सकता। तैसे ही जिसको आत्म अनुभव हुआ है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। जिसको अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, साक्षात हो गया, उसका कोई अनुभव छीन ही नहीं सकता। और जो देवता और दैत्य दूर नहीं कर सकते तो औरों की तो वार्ता भी क्या कीजिए। जब देवता भी वो अनुभव नहीं वापस ले सकते तो और की हम क्या बात कहें। जो बड़े सुख अथवा दुख का प्रवाह आन पड़े तो भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता, करता हुआ भी वह अकर्ता है। जैसे पक्षेसनी नारी पर पुरुष के संयोग से सुख पाती है, परंतु उसको स्पर्श के सुख का अनुभव हुआ है, उसके संकल्प से अखंड अनुभव करती है। उससे उसको दुख कुछ नहीं भासता। तैसे ही जिसको आत्म सुख हुआ है उसको दुख सुख कुछ नहीं भासते। हे राम जी, सम्यक ज्ञान से जिसकी अविद्या नष्ट हुई है वह दुख नहीं देखता, क्योंकि उसने यथार्थ जान लिया, सत्य जान लिया कि जितना भी दिख रहा है इन आँखों से ये सब धोखा है, ये माया है। जो उसके अंग काटे जावें तो भी उसको दुख नहीं होता, और शरीर के नष्ट हुए वह नष्ट नहीं होता। सुख दुख उसके नष्ट हो गए हैं। किसके नष्ट हुए हैं? जिन्होंने सम्यक ज्ञान ले लिया और सदा वह आत्म पद में निश्चय रखता है। संकटवान भी वह दृष्ट आता है, परंतु उसका संकट कोई नहीं। वह वन में रहे अथवा गृह में रहे, व्यवहार करे अथवा समाधि करे, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसको खेद कष्ट किसी प्रकार से नहीं होता। अब इस सर्गे में वशिष्ठ जी ने जो आत्मवान लोग हैं, जिन्होंने यथार्थ ज्ञान ले लिया, जो अपने स्वरूप में मस्त हैं, उन ज्ञानवानों की मस्ती का वर्णन किया है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे निरास्पंद मौन विचारों नाम
59 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, राजा जनक राज्य व्यवहार करता था, परंतु आत्म पद में स्थित था, इससे उसको कलंक ना हुआ। देखो राजा जनक को, ये एक ऐसे राजा हो गए हैं जिनको जीते जी विदेह मुक्त की उपाधि दी गई है। राजा थे, सारा जगत का व्यवहार किया, पूरे राज्य को इन्होंने अपने राज्य की पालना की है, पर किसी के साथ वो असक्त नहीं हुए और सदा विगत ज्वर की तरह रहे हैं। तुम्हारा पितामह राजा दिलीप भी सर्व आरंभों को करता रहा, परंतु राग द्वेष को ना प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होके चिर पर्यंत पृथ्वी का राज्य करता रहा। राजा आज नाना प्रकार के युद्ध और राज व्यवहार की पालना करता हुआ सदा जीवन मुक्त स्वभाव में स्थित था। राजा मानधाता नाना प्रकार की युद्ध चेष्टा करता था, परंतु सदा परम पद में स्थित रहा और कदाचित मोह को ना प्राप्त हुआ। राजा बलि महात्यागी पाताल में राज व्यवहार को करता भी दृष्ट आया, परंतु स्वरूप के ज्ञान से सदा शांत रूप जीवन मुक्त होकर विचरता था। नभचर दैत्यों का राजा सदा नाना युद्ध आदि क्रिया में रहा करता था और देवताओं के साथ सदा विरोध रखता था, परंतु हृदय में उसके कुछ ताप ना था। इंद्र ने युद्ध से वृत्तासुर दैत्यों को मारा, सदा शीतल रहा, कदाचित क्षोभ को ना प्राप्त हुआ। और दैत्यों का राजा प्रहलाद पाताल में राज्य करता रहा, परंतु हृदय में उसे कुछ क्षोभ न आया। हे राम जी, सांबर नामक दैत्य अपनी सृष्टि के रचने को उदय हुआ, पर रचने में बंधवान था। वह सदा सांबरी माया परायण रहा और माया से एक मायावी रूप होकर स्थित हुआ है। हे राम जी, यह संसार जो सांबरी माया रूप है, उसको सांबरीवत त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होवो। देखो वशिष्ठ जी ने राम जी को अब उन महान पुरुषों के नाम गिनवाए हैं जो अपने स्वरूप में स्थित रहे और जगत का व्यवहार भी उन्होंने ज्यों का त्यों ही किया है। अब क्या कह रही हैं, ये संसार कैसा है, एक मायावत है, तो उसको सांबरीवत त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित रहे। विष्णु भगवान सदा दैत्यों को मारते और युद्ध करते रहते हैं, पर हृदय में अल्प बुद्धि है, इससे सदा सुखी जीवन मुक्त हैं। और मूर दैत्य ने विष्णु से युद्ध में शरीर छोड़ा, परंतु हृदय में उसे देह से कुछ संबंध ना था, इससे जीवन मुक्त सुखी रहा और पीड़ा को ना प्राप्त हुआ। हे राम जी, सब देवताओं का मुख अग्नि है, सो यज्ञ लक्ष्मी को चिरकाल पर्यंत भोगता है, परंतु ज्ञानवान है, इससे शोभवान नहीं होता, सदा शीतल रहता है। देवता सदा चंद्रमा की किरणों से अमृत पान करते हैं, परंतु चंद्रमा को कुछ शोभ नहीं होता। और देव गुरु बृहस्पति ने स्त्री के लिए चंद्रमा से युद्ध किए और देवताओं के निमित्त नाना प्रकार के कर्म करते हैं, परंतु राग द्वेष को नहीं प्राप्त होते, इससे जीवन मुक्त है। हे राम जी, दैत्यों के गुरु शुक्र जी दैत्यों के निमित्त सदा यत्न करते रहते हैं और लोभी की न्यायी अर्थ चिंतते हैं,
परंतु जीवन मुक्त है। जो हृदय से सदा शीतल रहता है वह कदाचित खेद नहीं पाता। पवन प्राणियों के अंगों को चिरकाल फेरता है और चेष्टा करता है, पर खेद को नहीं प्राप्त होता, इससे जीवन मुक्त है। ब्रह्मा सदा लोकों को उत्पन्न करता है और प्रलय पर्यंत इसी क्रिया में रहता है, परंतु उसे स्वरूप का साक्षात्कार है, इससे जीवन मुक्त है। विष्णु भगवान युद्ध आदि द्वंद्वों में रहते हैं और जन्म मृत्यु आदि भावों को प्राप्त होते हैं। देखो ये बता रही हैं कि सारा व्यवहार कर रही हैं, जन्म भी ले रही हैं, मर भी रही हैं। कौन जन्म ले रहा है? उनका शरीर। कौन मर रहा है? उनका शरीर। पर वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित है, भले वो देवता ही क्यों ना हो। तभी कहे विष्णु भगवान युद्ध आदि द्वंद्वों में रहते हैं और जन्म मृत्यु आदि भावों को प्राप्त होते हैं, परंतु सदा मुक्त स्वरूप है। सदाशिव त्रिनेत्र अर्धांगधारी हैं, परंतु हृदय में संयुक्त नहीं है, इससे जीवन मुक्त है। गौरी मोतियों की माला कंठ में धारती है और त्रिनेत्र को सदा मालावत कंठ में रखती है, परंतु हृदय से शीतल रहती है, इससे जीवन मुक्त है। स्वामी कार्तिक दैत्यों के साथ युद्ध करते रहे, परंतु ज्ञान रूपी रत्नों के समुद्र थे और हृदय से शीतल थे। देखो युद्ध भी कर रही हैं और उनके हृदय में शीतलता भी है। सदाशिव के श्रृंगी गण अपना रक्त मांस माता को देते थे, परंतु धैर्य में थे, इससे खेद को ना प्राप्त हुए और नाना प्रकार की क्रिया करते थे, परंतु जीवन मुक्त थे, इससे सदा सुखी थे। नारद मुनि सदा मुक्त स्वभाव हैं और सदा जगत की क्रिया जाल में रहते हैं, परंतु शोभ नहीं पाते, इससे जीवन मुक्त है। मन मोन जो विश्वामित्र हैं वे वेदों उतक कर्म करते फिरते रहते हैं, इससे वो जीवन मुक्त हैं। देखो सारा कुछ, सारी क्रिया कर रही हैं, सारा व्यवहार कर रही हैं, पर हैं कैसे? जीवन मुक्त हैं। सूर्य भगवान को दिन प्रकाश करते हैं और फिरते रहते हैं, परंतु जीवन मुक्त और सदा सुखी रहते हैं। यह सदा जीवों को दंड करते रहते हैं और शोभ में रहते हैं, परंतु जीवन मुक्त हैं। इंद्र कुबेर से आदि लेकर त्रिलोकी में बहुत जीवन मुक्त हैं, जो व्यवहार में शीतल हैं। कोई मूढ़ शिलावत हो रहे हैं, कोई परम बोधवान वन में जा स्थित हुए हैं। जैसे भृगु भारद्वाज विश्वामित्र भूतेरे चिरकाल पर्यंत राजपालन करते रहते हैं। जैसे जनक मानधाता आदि कोई आकाश में बड़ी कांति धार कर बृहस्पति चंद्रमा शुक्र सप्तऋषि आदि स्थित हुए हैं। कोई स्वर्ग में अग्नि वायु कुबेर यम नारद आदि हैं। पाताल में जीवन मुक्त प्रहलाद आदि हुए हैं। कोई देवता रूप धार कर आकाश में स्थित हैं, कोई मनुष्य रूप धार कर मनुष्य लोक में स्थित हैं और कोई त्रियक योनि में स्थित हैं। उनको सर्वथा सर्व प्रकार सर्व में सर्व आत्मा रूप हो भासता है। जिस भी अवस्था में है, जिस भी योनि में है, वो जिनको ये ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का, वो हमेशा स्थित हैं, वे जीवन मुक्त हैं। भले वो सारा व्यवहार कर रही हैं, लेते देते खाते पीते सबको दिखाई दे रही हैं, सारी क्रिया कर रही हैं, तो भी वो जीवन मुक्त हैं।
उनको कुछ भिन्न नहीं भासता। नाना प्रकार का व्यवहार है, सो भी अद्वैत उसे किया है। हे राम जी, दिव्य विष्णु विधाता सर्व ईश्वर और शिव आदि सब आत्मा के ही नाम है। वस्तु रूप में जो अवस्तु है और अवस्तु में जो वस्तु है, सो अवस्तु से वस्तु तब निकलता है जब युक्ति होती है, और वस्तु से अवस्तु भी युक्ति से ही दूर होती है। देखो, अवस्तु में वस्तु है, अवस्तु ये शरीर जो हम लेके बैठे हैं, इसके अंदर वो वस्तु है अपना साक्षी स्वरूप। तो ये कैसे है, कैसे हम इसको बाहर निकालेंगे? युक्ति से। जो युक्ति नहीं अपनाता उनको ये दूर हो जाता है। नहीं ज्ञान अयुक्तों को, भगवान जी ने भी गीता में कहा है, जो युक्ति के साथ चलता है उसी को ही ज्ञान होता है। जो युक्तियों को नहीं अपनाता उसको ज्ञान नहीं होता। जैसे आप वस्तु रूप रेत से सुवर्ण युक्ति से निकलता है, और वस्तु रूपी सोने से मैल युक्ति से दूर होती है, तैसे ही अवस्तु रूप देह आदिकों में वस्तु रूप आत्मा शास्त्रों की युक्ति से पाता है, संत जनों की युक्ति से पाते हैं। और वस्तु रूप आत्मा से दृश्य रूप अवस्तु भी शास्त्रों की युक्ति से ही दूर होती है। वही हमारे गुरुदेव हमें युक्तियाँ देते हैं, हम युक्ति देखकर वो फिर अनुभव में लाते हैं, तभी उसके संसार को मिथ्या जानकर तभी हम छोड़ देते हैं। हे राम जी, जो पापों से भय करता है, जब धर्म में प्रवर्तता है तब निर्भय होता है, और दुखों के भय से जीव आत्मपद की ओर भागता है, तब भावना के वश से असत्य से सत्य पाता है। अब देखो, वशिष्ठ जी ने पहले तो ज्ञानवानों की अवस्था बताई कि कैसे होते हैं। अब वशिष्ठ जी 70वें सर्गे में ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ। युक्ति से उन्होंने ये ज्ञान लिया, ज्ञानवानों ने, और युक्ति से ही अवस्तु को दूर किया। जब वो दूर कर सकते हैं तो हम भी दूर कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।